धन्यवाद हर्ष जी। आप विश्वास मानिए कि बहराइच की समस्त विधानसभा सीटों पर अपराजय योद्धा के रूप में की बार समाजवादी पार्टी रहने वाली। हम्म। बात हमारे सत्ता साथी कह रहे थे, बड़ी दमदारी से कह रहे थे कि जितने वादे किए थे संपूर्ण पूरे कर दिए हैं। हर्ष जी जरा इनसे पूछिएगा, 70 लाख जो वादा आपने रोजगार देने का किया था, क्या कंप्लीट हो गया है? क्या जो 5100 लाखों दीपों से आपने बहराइच में जो आप दीप प्रज्वलन किया है, तो क्या बहराइच में बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया है? हर्ष जी, बहराइच में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो गरीब और असहाय वंचित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाते हैं, उन स्वास्थ्य सुविधाओं में ना तो चिकित्सक है, ना तो एपरेटिस किसी प्रकार के मौजूद है। आप आपदा प्रबंधन में भी वहां पर आप पूर्ण रूप से नहीं फेल सर, हो गए। इन मुद्दे पे इसलिए तो आऊंगा, बिल्कुल लेकिन आश्वस्त आपको जनता ने नकारा क्यों? क्योंकि मुस्लिम आबादी वहां पर ज्यादा है और आपने मुस्लिम प्रत्याशी को ही उतारा। वकार साहब, वकार अहमद शाह वहां से रहे, हमने देखा 5 बार विधायक रहे, लेकिन जनता ने आपको नकार क्यों दिया? कहा जा रहा था कि भैया अच्छा काम कर रहे थे, विकास किया जा रहा था, लेकिन जनता ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया कि मुस्लिम आबादी ज्यादा थी लेकिन बीजेपी जीत गई, जिस पर टैग लगता रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करती है और वही छवि रखने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्लिम लोगों ने भी बीजेपी को वोट दे दिए। सर, आपको क्यों नकारा गया? कोई तो मुद्दा रहा होगा। देखिए, बहुत अच्छी बात हर्ष जी आपने पूछी। हम बीजेपी से नहीं आ रहे, हम झूठ से आ रहे हैं, हम मक्कारी से आ रहे हैं, हम धोखेबाजों से आ रहे हैं। जो ये कहते थे कि 2 करोड़ देंगे, जो ये कहते थे कि 70 लाख रोजगार देंगे, जो ये कहते थे कि हर हर खाता में हम 15 लाख पहुंचा देंगे, जो ये कहते थे कि हर एक व्यक्ति साधन संपन्न हो जाएगा, हम इनसे आ रहे हैं। और हमारी जनता बड़ी भोली भाली है, झूठे बातों में आ गई थी, तो वो उसी जनता को आज ये लोग एहसास कराए दे रहे हैं कि हमने आपके साथ धोखेबाजी की थी। और हमारी जनसभाओं में होने वाली भीड़ ये बता रही है कि जनता अब जाग चुकी है और इनका पूर्ण रूप से सफाया करने को तैयार है। और जनता जो भी मैंडेट दिया था पिछली बार, हम लोगों ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया था और नए विकास के परिकल्पना के साथ हम लोग पुनः आज मैदान में उपस्थित हैं। पहले तो हमारे दर्शक ये जानते हैं कि जो रेल होती है वो केंद्रीय मुद्दा होता है, उसमें स्टेट का मुद्दा नहीं। डबल इंजन की सरकार जो कह के आए थे, 3 इंजन जिनके पास लग गए हैं, आज वो भी ये कहें कि हम साफ पटरी नहीं बिछा पाए, हम ये सब नहीं कर पाए। हम एक बात हर्ष जी बताते हैं, अजय जी संवाददाता, अजय रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे बात अपनी पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। अजय शर्मा जी सुने हुए हैं, वो इस चीज को वेरीफाई कर देंगे। हर्ष जी एक तो आलोक जी समाजवादी पार्टी भी तो केंद्र को पत्र लिख सकती थी ना? ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही 2017 से पहले, केंद्र से डिमांड करते आप। अब तो आपको दिखाना चाहिए था ना कि भैया ये देखिए पर्चा, हमने तो डिमांड की थी, दिया नहीं केंद्र ने। इतना तो किया जा सकता था ना सर, विधानसभा में आवाज उठाई जा सकती थी मेरे हिसाब से। सिर्फ बहराइच का ही नहीं, 773 से अधिक ऐसी डिमांडें आज तक पेंडिंग में गई हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब आवागमन के साधनों पर उन्होंने लोहिया बस जोड़ा, जो गांव-गांव पगडंडी से लोगों को शहर तक ले जा रही थी। और दूसरी बात, अजय जी जुड़े, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि वहां पर एक ब्लॉक है मेटुपहा और जहां पर एक गांव है तेजवापुर के लोग शासन प्रशासन से लगातार 3-4 साल से मांग रहे पुल दे दो। जब पुल नहीं वहां पर दिया गया तो वहां के निवासियों ने बांस की बल्लियों से पुल बनाकर 1 किलोमीटर घूम के आने का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये 4 साल तक तो सोते रहे, अभी 2-3 महीना में एकदम जागे, जब चुनाव में उन्हें हार का भय सताने लगा तो आप घोषणा शिलान्यास आप करने लगे। तो इन शिलान्यासों से अब काम नहीं होने वाला है। आपको जवाब देना होगा कि आप 5 साल आपने क्या किया है, और बिना जवाब दे जनता मानने वाली नहीं है। तो सर आपको तो 15-20 सालों का जवाब देना होगा ना, उनसे तो हम 5 साल का जवाब ले ही रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि 15-20 साल आपके विधायक रहे, क्या किया? मैं तो 5 साल का जवाब मांग ही रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि भैया अजय जी कह रहे हैं कि परिवहन की सबसे बड़ी समस्या है, ट्रेन लिंकअप नहीं हुआ है, वो होना चाहिए, लेकिन आप ज्यादा समय में रहे हैं तो आपसे भी तो सवाल बनता है ना। अब आप कह रहे हैं कि जो काम नहीं हुए, बीजेपी सरकार ने नहीं किए, वो हम करवाएंगे, तो वो काम आप पहले भी तो करवा सकते थे जब 20 साल आप लोग रहे। जी बिल्कुल हर्ष जी, बहराइच बहुत हमेशा एक बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। लोग समाजवादी पार्टी को हमेशा समर्थन भी देते रहे हैं और विकास की गंगा संपूर्ण रूप से बहाने की वहां पर एक प्लांट, एक योजना थी। उसी योजना के तहत हमने गांव गरीब ग्रामीण को निकालने के लिए एम्बुलेंस सेवा दी,
अपराध रोकने के लिए 190 नंबर हमने बनाया, 100 डायल हमने बनाया। और जब लोगों की आवागमन पे संसाधन पे आई तो लोहिया बस उत्तर प्रदेश में देने वाला अगर पहला कोई मुख्यमंत्री गांव देहात तक था तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थे। आज वही लोहिया बस हर जगह बंद हो गई है और जो बसें बची हुई हैं वो रैली में चली जाती हैं। उन्हें जनता के आवागमन की समस्या से अब कोई लेना देना नहीं है। मुझसे ज्यादा ये बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे होंगे सर। ठीक है अजय।